अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर्रहमान। स्टूडेंट्स, मैं आज हमारी क्लास एफएससी की नहीं हो सकी थी। तो मैंने आपसे कहा था कि आज का जो लेक्चर होगा वो आपको जो है आपके ग्रुप में मिल जाएगा। जो हमारे कंटिन्यूस लेक्चर्स चल रहे थे वहाँ से मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो क्लास में पढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है। अलबत्ता एक जनरल सा टॉपिक जो आपके बुक में आगे आ रहा है, तो इसको हम कवर कर लेते हैं अभी से, ठीक है। और इस टॉपिक का नाम है सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। टॉपिक है बेटे जी अल्काइल एलाइड्स एज प्रीकर्सर, ठीक है जी। अल्काइल एलाइड्स बतौर प्रीकर्सर। अच्छा, प्रीकर्सर क्या होता है? ठीक है, प्रीकर्सर का मतलब है कोई ऐसा कंपाउंड जिससे कोई और कंपाउंड बनाया जा सके, ठीक है जी। जैसे मिसाल के तौर पर हम चीनी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। अब चीनी एक कंपाउंड है जो कि गन्ने से बनता है, ठीक है जी, जो किससे बनता है? गन्ने से। अब गन्ना जो है ये प्रीकर्सर है चीनी के लिए। तो प्रीकर्सर उस चीज़ को कहते हैं जिससे कोई चीज़ बनाया जाए, ठीक। A compound that participates in a chemical reaction and produces another compound। वो कंपाउंड जो हिस्सा ले, पार्टिसिपेट हिस्सा ले केमिकल रिएक्शन के में, एंड प्रोड्यूस अनदर कंपाउंड, और एक और कंपाउंड बना दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रीकर्सर। अल्काइल एलाइड्स आर देयरफॉर एक्ट एज प्रीकर्सर। अल्काइल एलाइड्स बतौर प्रीकर्सर काम करते हैं। अल्काइल एलाइड्स बतौर प्रीकर्सर काम करते हैं एंड प्रोड्यूस मैनी अदर ऑर्गेनिक केमिकल्स, और बहुत से ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाते हैं लैब में, सच एज थायोल्स बनाते हैं, ग्रिग्नॉर रिएजेंट्स बनाते हैं, डाई अल्काइल डाई सल्फाइड्स बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स, थायोल्स क्या होते हैं? ये जो है जब अल्काइल ग्रुप के साथ सल्फ़र लग जाए, ठीक है, तो ये थायोल्स बनाते हैं। अल्कोहल की एक किस्म जैसे आप इसको कह दीजिए। और ग्रिग्नर रिएजेंट में जो है अल्काइल और मैग्नीशियम मेटल के साथ हैलोजेंस जब कनेक्ट हो जाए तो इसको ग्रिग्नर रिएजेंट कहते हैं। और डाई अल्काइल डाई सल्फाइड, यानी दो अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान दो सल्फ़र जब आ जाए तो इसको डाई अल्काइल डाई सल्फाइड कहते हैं। ऐसे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं अल्काइल हैलाइड से। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अल्काइल हैलाइड है, RX अल्काइल हैलाइड है, आप इसको CH3Cl भी कह सकते हो। ये मिलेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ H2S की मौजूदगी में, हाइड्रोजन सल्फाइड की मौजूदगी में, ठीक है। अब इससे बनेगा क्या? ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन यूँ होगा कि बेटे जी यहाँ से ना ये जो H2S है, ठीक है, H2S, इसका S यानी ये R, सही है जी, ये R, और इस H2S में से हम जो है इसको ज़रा खोल लेते हैं, ठीक है। इसमें दो H हैं और एक सल्फ़र है, इसको मैं ज़रा खोल के लिख लूँ। अच्छा, इसमें दो H हैं और एक सल्फ़र है H2S के अंदर, ठीक है जी। अब होता ये है कि ये जो R है, ठीक है, ये क्या करेगा जी, इसके एक SH के साथ जुड़ जाएगा, ये एक SH के साथ जुड़ जाएगा और ये बना लेगा RSH। इसको हम थायोल कहते हैं, ठीक है जी, इसको हम क्या कहते हैं जी? थायोल कहते हैं। अच्छा, अब ये जो पोर्शन है ये आपके पास बन जाएगा H2O, HHO, ये बन जाएगा H2O। अब आपके पास रह गया है पोटाशियम और एलोजिन, ठीक है। तो पोटाशियम और एलोजिन मिलकर तो पोटाशियम हैलाइड बनाएंगे, पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। अल्काइल हैलाइड्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड से मिलते हैं टू प्रोड्यूस थायोल्स, और थायोल्स बना लेते हैं। सेकेंड रिएक्शन पे स्टूडेंट्स आते हैं, अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ मिलेगा। अच्छा, इस रिएक्शन में जो मैग्नीशियम है वो इसके बीच में इंटर हो जाता है, तो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है, और इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है जी। इसका नाम क्या है जी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको असल में विक्टर ग्रिग्नार्ड ने बनाया था।
विक्टर ग्रिग्नार्ड ने इसको बनाया था 1900 में, और इस कंपाउंड के बनाने पर इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, क्योंकि इस कंपाउंड से अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, बहुत से कंपाउंड इससे बन सकते हैं। तो अल्काइल एलाइड्स रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल, अल्काइल एलाइड मैग्नीशियम मेटल से मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ प्योर डाई इथाइल ईथर। अच्छा, इसमें कहते हैं डाई इथाइल ईथर यूज़ होगा बतौर सोलवेंट, ठीक है, डाई इथाइल ईथर इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर, नमी की गैर मौजूदगी में, और CO2 की गैर मौजूदगी में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, टू प्रोड्यूस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये चीज़ बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई भी चीज़ अगर कचरा जो है मौजूद हुआ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनेगा, बल्कि CO2, O2 वगैरह ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये चीज़ें जब ना हो, सिर्फ ये दोनों आपस में मिल जाएं, तो इससे आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा। Grignard reagents react with other chemicals to form a variety of valuable group compounds. Grignard reagent पर बहुत सारे valuable compounds बना सकते हैं। इंशाल्लाह आगे हमारा इस पर बाकायदा टॉपिक भी आएगा Grignard reagent पे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए जी, अल्काइल हैलाइड्स को हम मिलाएंगे NH2C डबल बॉन्ड S, इसको थायोयूरिया कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं थायोयूरिया, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड को हम थायोयूरिया से जब मिलाते हैं तो इससे हमारे पास बनता है अच्छा, इसको ना मुझे जो है इसको 2 दफ़ा लेना पड़ेगा R को, ठीक है, RX, इसको मुझे 2 दफ़ा लेना होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो दोनों, और इसे भी मुझे जो है 2 दफ़ा लेना पड़ेगा, ठीक है, ये NH2C डबल बॉन्ड S और NH2 ये 2 दफ़ा मुझे लेना होगा। तो ये दोनों R इस दोनों S के साथ निकल कर ये चीज़ बना लेंगे, ठीक है, इसको कहते हैं डाईइथाइल डाईसल्फ़र, ठीक है जी, या डाई अल्काइल डाईसल्फ़र इसको कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगा। और उसके बाद हमारे पास ये सारी चीज़ें रह जाती हैं, ठीक है, पीछे X वगैरह वगैरह ये सारे हमारे पास रह जाती हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें देखिए ज़रा, इसमें ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये बेटा जी असल में था NH3, शुरू में ये क्या था, NH3 था ये। अब इसमें से एक H जब निकल कर इसकी जगह इथाइल ग्रुप लग जाए, ठीक है, इथाइल लग जाए, फिर अगला H निकल जाए और यहाँ पर भी इथाइल लग जाए, फिर अगला H निकल जाए, इधर भी इथाइल लग जाए। तो अब जो चीज़ आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं ट्राई इथाइल अमाइन। क्या कहते हैं इसको कहते हैं ट्राई इथाइल अमाइन। ये असल में ये चीज़ है, ट्राई इथाइल अमाइन है, ठीक है। ET3 से मुराद है ट्राई इथाइल, 3 इथाइल ग्रुप से। और CCl4 क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, इसमें इस तरह से 4 क्लोरीन जुड़े होते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और 50 सेंटीग्रेड पर और ये 12 हार्स तक तकरीबन ये रिएक्शन चलता है, तब जा कर के ये चीज़ें बनती हैं। और अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो चलिए जी इसको पढ़ते हैं। अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद थायोयूरिया। अल्काइल हैलाइड थायोयूरिया के साथ मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4 की मौजूदगी में, ट्राईइथाइल अमाइन की मौजूदगी में 50 सेंटीग्रेड पर 12 आवर्स तक, और डाई अल्काइल डाईसल्फाइड्स को बनाएंगे। ये है डाई अल्काइल और डाईसल्फाइड, ठीक है जनाब। डाई अल्काइल डाईसल्फाइड्स इज़ यूज टू मेक अदर केमिकल्स, ये केमिकल बनाने में यूज़ होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो छोटा सा हमारा एक टॉपिक था जिसमें हमने थोड़ा सा अल्काइल हैलाइड्स की एज ए प्रीकर्सर यूज़ को हमने डिस्कस किया।